बुलंदशहर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। बुलंदशहर खुर्जा में मुंह पर केक लगाने को लेकर विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग। घटना में 3 लोगों को सिर में लगी गोली, 3 लोगों हत्या। पुलिस के आला अधिकारियों समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। घटना के बाद पुलिस की कई टीम आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी, कई ठिकानों पर दबिश जारी। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के नेहरूपुर चुंगी सुभाष रोड की घटना। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से।
संजय सैनी नाम है, सभासद हूँ मैं यहाँ से। सभासद जी, क्या मामला हुआ है? किस किस के गोली लगी है, क्या मामला है? मेरे छोटे भाई के गोली मनीष सैनी के, और मेरा भतीजा आकाश सैनी, और अमरदीप मेरा भाई है, चाचा का लड़का वो भी। अच्छा। तो मेरे पे कॉल आता है रिंकू का, सीएम फैक्ट्री वालों का, यहाँ से, कि भैया तुम्हारा भैया गाली दे रहा है। तो इधर ही इसका भी आता अमरदीप का, कि मैंने फिर दोनों को गाली दी अलग अलग करके फोन पे। मैं लड़ना मत साले, मैं सुबह को बात कर लूंगा आपसे, मैं इस समय शादी में हूँ, कोई बात नहीं। और उसके बाद जो फिर मुझे पता लगता है रुपेश, मैंने जो फोन करा छोटे भाई को, तो रुपेश ने फोन उठाया, रुपेश जो मौके पर था। तो ये बोले तुम्हारे भाई के और अमरदीप के और आकाश के गोली मार दी है। मैं किसने मार दी? बोले जीतू ने। मैं मौके पर जो आता हूँ तो मैं दो ऑन द स्पॉट तीनों खत्म हो गए, तीनों के दो दो तीन तीन गोली सिर में लगी हुई है, सिर में लगी हुई गोली है तीनों का, ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गए। और फिर उन्होंने उन लड़कों को मैंने बंद कर दिया, वहीं के रुपेश को भी, और एक लड़का और साथ था। तो इतने दरोगाजी को बुला लाए, दरोगाजी ने फिर उनसे स्टेटमेंट लिया, तो उन्होंने बताया एक तो मैंक महेश सैनी, सन ऑफ महेश सैनी, और रिंकू सैनी, महेश सैनी उसके पिताजी का नाम, और देवा प्रेमचंद बाप का नाम, और भारत बाप का नाम प्रेमचंद, और मनीष है एक जो गणेश फैक्ट्री वाला, और जीतू सैनी है सपना गारमेंट वाला जो सुभाष उसके बाप का नाम है, जो उन्होंने बताया। और डीवीआर यहाँ से वो निकाल के ले गए। फिर दूसरी डीवीआर मैंने उन्नति में से निकलवाई है। जो लोग ये इकट्ठे हुए मौके पर, इनका जन्मदिन था, ये दारू पी पाके ये दोनों ये आपस में भिड़ रहे। हमारा छोटा भाई जो मनीष, वो शादी में था मेरे साथ ही, उसको कॉल करा होगा तो वो इतफाक की संग आगा, वो मौके पर ना था यहाँ पे, मगर वो सुन के जब गाली इनकी हुई है लड़ाई, और भतीजा जो संग आ गए, इनकी फिर अंदर ही हुई है। बाकी ये रुपेश बताया, अगर रुपेश किस वजह पे हुई है, जो रुपेश, हाँ तीनों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है, सिर में गोली मारी है उन्होंने। एक सूचना प्राप्त हुई थी स्थानीय पुलिस को, और इस घटनाक्रम में जब पुलिस यहाँ पर पहुंची है तो जो लोगों ने बताया, जो अब तक शिकायतें और जो लोगों ने के द्वारा जो बातें घटनाक्रम बताया गया है, उसके हिसाब से ये कुछ युवा हैं और यहाँ जिम में इनका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। जो आरोपी है उनमें से एक आरोपी का जन्मदिन भी था, जो कि बताया गया है, और उससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे बताई गई है। हालांकि अभी पुलिस यहाँ पे पहुंची है, स्थानीय पुलिस जो है आसपास भी चेक कर रही है, टीमें गठित हो गई हैं, धरपकड़ के लिए भी गठित हो गई हैं, सीसीटीवी देखने के लिए भी गठित हो गई हैं, और ऑफिसर्स को कार्य वितरण करते हुए अभी इसके वर्कआउट के लिए लगे हुए। फील्ड यूनिट मौके पर है, उनके द्वारा कुछ साक्ष्य इकट्ठा यहाँ पर किए गए हैं, जिनका विश्लेषण अलग से किया जाए। आगे जो भी प्रगति होती है वो समय से आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। फिलहाल आपस में कोई अनबन हुई है, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, ऐसा बताया गया है, और एग्जैक्ट मोटिव क्या है ये अनावरण के बाद आपको पूरी तरह से खुलासा करते हुए उसको बताया जाए। धन्यवाद। खुर्जा में गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या घटनाक्रम है? पुलिस की ओर से किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? थाना खुर्जा नगर को अभी देर रात्रि सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 लोगों को गोली लगी है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। युवकों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें परिजनों द्वारा कुछ नामों को बताया गया है जिनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया, जिनकी गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। शवों को पंचायतनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इसमें इनका एक बर्थडे पार्टी के दौरान कहासुनी को लेकर विवाद हुआ है, जो अभी तक प्रथम दृष्टया सामने आया है। इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी कर अग्रिम विधायी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह के हथियार से फायरिंग हुई है, क्या बरामद हुआ अलग कत्ल? अभी गिरफ्तारी शेष है, अभी इसमें टीमें लगी हुई हैं, जो भी इसमें आला कत्ल होगा उसकी बरामदगी की जाएगी।